नमस्कार, नादी टीवी पे आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम विष्णुदेव साय का आज दौरा रहेगा। 3 जिलों के दौरे पर आज सीएम साय रहने वाले हैं। बलरामपुर, कोरबा और मुकेली में जनसभा को संबोधित करेंगे। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे, साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। देखिए, बेहद ही खास दौरा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है और ऐसे में तमाम जो लोकसभा क्षेत्र है उसे साधने का प्रयास यहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा किया जाएगा। तो देखिए, पहले और दूसरे चरण में, पहले चरण की बात करी जाए तो फर्स्ट फेज में छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ था। उसके बाद में दूसरे चरण में 3 सीटों पर चुनाव हुआ था और अब अगर बात कर ली जाए तो अन्य सीटों पर चुनाव होना है और 3 चरणों में ही छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो जाएगा। यानी कि जो बची हुई सीटें हैं वहां पर मतदान 7 मई को होगा और ये आखिरी चरण होगा छत्तीसगढ़ में चुनाव का। और इसी को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, जिसके तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। बलरामपुर, कोरबा और मुकेली में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। तो चुनावी साल है और आखिरी चरण छत्तीसगढ़ में अगर देख ली जाए तो तीसरे फेज में बची हुई सीटों पर मतदान होगा। 11 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और अब उसके बाद अगर बात कर ली जाए अन्य सीटों की तो अन्य सीटों पर 7 मई को मतदान होगा और अपने मताधिकार का तमाम जो मतदाता है वो प्रयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले लगातार चुनावी हुंकार भरते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार से बीजेपी के पक्ष में सभी वोट बटोरे जा सके, इसकी कवायद में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगे हुए। और इसी के तहत छत्तीसगढ़ में लगातार चुनावी दौरे बीजेपी के दिग्गज नेताओं के जारी है और राज्य के द्वारा और केंद्र के साथ जो योजनाएं चलाई जा रही है, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसकी उपलब्धि भी यहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गिनाते हुए नजर आएंगे। और सबसे खास कि जब भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनसभा को संबोधित करते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए भी नजर आते हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनसभा को संबोधित करेंगे तो बीजेपी किस प्रकार से कांग्रेस पर पलटवार करती है या किस प्रकार से हमला करती है। जुबानी जंग साफ तौर पर देखने को मिल सकती है जनसभा के दौरान। तो चुनावी साल में तीसरे चरण का मतदान 7 मई को और उससे पहले बीजेपी की लगातार तैयारियां जारी है और इसी के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बलरामपुर, कोरबा और मुकेली चुनावी दौरा रहेगा, जहां पर तमाम जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनमें एक अलग ही जोश और उत्साह भी नजर आएगा और तमाम जो कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेतागण उत्साह से लबरेज भी नजर आने वाले हैं।